चलिए आज हम समझते हैं कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इसको संधारित्र भी कहते हैं, कंडेंसर भी कह देते हैं बोलचाल की भाषा में, और कैपेसिटर भी कह देते हैं। तो इस तरह से छोटे बड़े कैपेसिटर हो सकते हैं। अब इनको यदि समांतर क्रम में जोड़ना है तो सभी संधारित्रों की पहली तार को, ये देखते जाइए, ये संधारित्र है, इसकी पहली तार ये हो गई, ये, और ये इसकी पहली तार हो गई, ये। कोई भी एक तार को इकट्ठा जोड़ देना है इस तरह से, ये। अब ये जो दूसरी तार जितनी बची हैं सारी तार को इकट्ठा जोड़ देना है, ये इस तरह से, और इसको जोड़ करके फिर प्लग में लगाना है। तो सभी संधारित्रों की एक एक तार को एक स्थान पर, दूसरी तार को एक स्थान पर जोड़ देते हैं, तो एक ऐसा क्रम कहला जाता है समांतर क्रम। अब समझते हैं कि इसकी धारिता बढ़ेगी कि घटेगी, इसकी तुल्य धारिता क्या होती है। तो चलिए इसका व्यंजक देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक संधारित्र ये था, दूसरा संधारित्र ये है, और तीसरा संधारित्र ये है। इसी तरह के जितने चाहें उतने संधारित्र जोड़ सकते हैं। ये संधारित्र हैं, इनकी सभी पहली प्लेटों को एक बिंदु से जोड़ देना है इस तरह से, और दूसरी प्लेटों को कहाँ जोड़ देना है, दूसरे बिंदु से जोड़ देना है। इस तरह से दो बिंदु बना लिए। अब पहले बिंदु को हम प्लस क्यू आवेश दे देते हैं, दूसरे बिंदु को हम क्या कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसको हम बोलते हैं पृथ्वीकृत कर दिए। ये जो संधारित्र है इसका नाम C1 है, इस वाले का नाम C2 है, और इस तरह का ये C3 है। तो ये संधारित्र, इनकी धारिता भी इसको मान लेंगे। इसके बाद यदि हम आवेश की बात करें तो ये आवेश 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, इनकी धारिता के अनुसार विभाजित हो जाता है। तो इसको Q1 आवेश मिला, इसको Q2 आवेश मिला, और इसको कैसा मिला, Q3 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप 100 आवेश देते हैं, तो मान लीजिए इसे 30 मिल गया, और इसे भी 30 मिल गया, और इसको क्या मिल गया, 40 मिल गया। तो इस तरह से आवेश क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ये इनकी धारिता पर निर्भर करता है कि कितना आवेश प्राप्त होगा। इसके बाद हम यहाँ पर विभव की बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो विभवांतर है वो क्या होता है, भी होता है। ये सभी संधारित्रों का विभवांतर तो समान ही होता है क्योंकि बिंदु दो ही हैं, लेकिन इनमें जो प्राप्त आवेश हैं अलग अलग होते हैं। अब इस चित्र के बारे में हमको लिखना है। तो सीधा सीधा है कि माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 हैं, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। पहले बिंदु को प्लस क्यू आवेश देते हैं और दूसरे बिंदु को पृथ्वीकृत कर देते हैं। इनको प्राप्त आवेश Q1, Q2, Q3 हैं, और इनका विभवांतर भी है। तो ये चित्र बन जाए। और एक सूत्र होता है जो संधारित्र की धारिता का पहले पढ़ चुके हैं, C बराबर Q/V। इस सूत्र का हमको इस्तेमाल करना है। इतने में ही ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये चित्र के बारे में लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग आवेश निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q/V। तो यहाँ पर यदि हम Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। इसी तरह से यदि मैं Q1 की बात करूँ तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V। इसी तरह से यदि Q2 की बात करूँ तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V। और यहाँ पर ये Q3 की बात करें तो ये हो जाएगा C3V। इस तरह से यहाँ पर हम सभी आवेशों का मान निकाल लेंगे। अब हमको निकालना है कुल आवेश। तो कुल आवेश का मतलब आप समझते हैं, कुल माने तो जोड़ होता है। तो इन आवेशों को जोड़ेंगे तो ये Q बराबर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तरह से ये मान आ गया। अब इसके बाद हम इनका मान रखेंगे। तो Q का मान देख लीजिए क्या है, Q का मान है CV। Q1 का मान क्या है, C1V1, ये देख लीजिए C1V है। प्लस Q2 का मान है तो ये हो जाएगा C2V, प्लस Q3 का मान है तो ये हो जाएगा C3V। इस तरह से हमको करना है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ गणित लगाना है, तीनों में भी है तो भी को कॉमन ले लेंगे, ये CV लिख देंगे। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से। अब यहाँ से भी और भी कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो तुल्य धारिता है तीनों संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर हो गया।
तो यहाँ पर धारिता बढ़ती है। जब संधारित्रों को आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरह से इसका व्यंजक है। लेकिन इसके अलावा इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ देता है। इसमें क्या पूछ देता है, जैसे यहाँ पर यदि हम समांतर क्रम में जोड़े हैं तो किसका विभाजन हो रहा, आवेश का। आवेश यहाँ क्या हो जाते हैं, संधारित्रों में बढ़ जाते हैं। तो आवेश यहाँ क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं, विभाजित होते हैं। अलग अलग संधारित्रों में अलग अलग होते हैं। समान क्या होता है, तो इसमें समान की बात करें तो यहाँ क्या समान होता है, विभवांतर। और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम संधारित्र की धारिता का उच्च मान ज्ञात करते हैं। तो जब हमको उच्च मान प्राप्त करना हो तो हम संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ें। थैंक यू।